सच्चिदानंद भगवान की जय। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम। युक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये 5वें अध्याय का 12वां मंत्र है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म दोनों प्रकार के लोग करते हैं। जो युक्त होकर, ज्ञान में युक्त होकर कर्म करते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, कर्म करने की विधि को जानते हैं, वो कर्म करते हुए भी कर्म के फल के बंधन में फंसते नहीं हैं। वो युक्त हैं। युक्तः, जो युक्त है वो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म के फल को त्याग कर उसी कर्म के करने से शांति माप्नोति नैष्ठिकीम, वो भगवत प्राप्त शांति उसको मिलती है। वही शांति जो भगवान की प्राप्ति में मिलती है वो कर्मों के फल को त्याग कर कर्म करने से प्राप्त होती है। और जो अयुक्त है वो युक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, फल के साथ असक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। काम सेम है, एक ही तरह के काम दो मनुष्य अलग अलग बुद्धि से करते हैं। एक तो फल की आशा को त्याग कर, यानी फल, इस कर्म का मुझे ये फल मिले, ऐसी भावना नहीं रखता, सिर्फ कर्म पर ही दृष्टि रखता है कि ये इस समय मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। वो तो उसी कर्म से उसको शांति प्राप्त होती है। और दूसरा मनुष्य जो अयुक्त है, जिसको कर्म करने की विधि नहीं आती, वो उसी कर्म को करते हुए उस कर्म के फल से आसक्त हो जाता है। काम कारेण, कामना के कारण, वो अपनी कामना के कारण फले सक्तो निबध्यते, उस काम के फल को ऐसा मानता है कि मेरी कामना की पूर्ति के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके फल स्वरूप वो उस कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म करने की युक्ति जो है वो सीख लो, फिर कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। ध्येय स नित्य सन्यासी जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो आदमी निर्द्वंद है, द्वंद्वों से मुक्त है कि इस काम से मुझे लाभ होता है या हानि होती है, या इसमें मेरी जय है या पराजय है, या इसका जो भी फल है, या इसके दो ही फल हो सकते हैं। एक तो ये काम से जो मैं चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए, या जो मैं नहीं चाहता हूँ वो प्राप्त हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में अगर उसके मन की जो बैलेंस है वो बिगड़ता नहीं, मन स्थिति उसकी बराबर वही रहती, सम रहती है दोनों परिस्थितियों में, तो ऐसा मनुष्य जो है वो भगवान कहते हैं ज्ञेय सा नित्य सन्यासी, उसको तू सन्यासी ही जान। सन्यासी के लिए भगवान की ये डेफिनेशन है। भगवान ने सन्यासी के लिए गेरुए कपड़े की रिकमेंडेशन नहीं की, ना ही घर को छोड़ने की, घर से भागने की, वन में जाने की, ऐसी कोई बात नहीं की। भगवान ने तो ये कहा है कि मन की स्थिति जो है वो उसकी जो है बिगड़े ना, सम रहे, द्वंद ना उसको परेशान करें। तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो सन्यासी ही है, चाहे वो काम कोई गृहस्थियों वाले करता है। ये तो बड़ा ही अच्छा तरीका भगवान ने बताया है मुक्त होने का, या भगवत प्राप्ति का, या जीवन में शांति प्राप्त करने का, जीवन में आनंद प्राप्त करने का। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है।
कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपना, कोई ना कोई काम तो अपना जीवन निर्वाह के लिए कर ही रहे हैं। कोई चाहे दुकान चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है। यू मे बी इन एनी प्रोफेशन, यू मे बी डूइंग एनीथिंग व्हाटसोएवर, उसी को ही करते रहना है, काम छोड़ना नहीं है। उस काम को करते हुए जो काम करने के पीछे आपकी भावना है, वृत्ति है, भाव है, इंटेंशन है, उसको बदलना है। सिर्फ पहले आप काम इसलिए करते थे कि मेरा काम का मुझे ये फल मिल जाए, अब आप काम इसलिए करें कि ये काम करना मेरा कर्तव्य है, या इसलिए करें कि जिस शरीर से मैं काम कर रहा हूँ वो तो परमात्मा का दिया हुआ है, तो ये काम मैं परमात्मा के अर्पण करता हूँ। वही काम आपकी पूजा बन जाते हैं। पूजा के लिए कोई ऐसे नहीं है कोई स्पेशल 10 मिनट जो बैठकर हम भगवान का नाम लेते हैं वो ही पूजा है। आपकी सारी लाइफ ही पूजा है। जो पूजा की डेफिनेशन भगवान की गीता जी के मुताबिक ये है कि लाइफ लिव्ड इज वर्शिप। वर्शिप कोई अलग से नहीं, अपने कर्मों से ही, वट एवर वर्क्स यू आर डूइंग, उसी को ही अगर आप परमात्मा के अर्पण करके करें, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप परमात्मा के अर्पण कर दें, इसमें क्या मुश्किल है? भावना ही तो बदलनी है। तो वही कर्म आपके पूजा बन जाते हैं। और दूसरी बात, एक और भी बात समझ लीजिए, अगर आप परमात्मा की पूजा भी करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, या मंदिर जाते हैं, या भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, ये सब पूजा ही तो है। ये भी पूजा अगर सेल्फिश बुद्धि से किए जाएं तो ये पूजा भी आपका एक कर्म ही है, ये पूजा नहीं है। रामायण में वाकया एक आता है, जब लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था मेघनाथ के साथ, तो मेघनाथ एक यज्ञ करने जा रहा था, एक देवी का यज्ञ था। उस यज्ञ को अगर वो सफलतापूर्वक कर लेता तो वो उसको कोई विजय नहीं उसके ऊपर प्राप्त कर सकता था, वो अजयी हो जाता। तो विभीषण ने भगवान राम को बताया कि वो ऐसा यज्ञ कर रहा है कि अगर उस यज्ञ को वो सफलतापूर्वक कर लेता है तो फिर उसको मारना मुश्किल होगा, वो असंभव होगा उसको हराना। तो भगवान ने बानरों को ये आज्ञा दी कि जाओ जाकर उसका ये यज्ञ विध्वंस करो। तो वो पूजा ही तो थी, लेकिन वो पूजा जिस इंटेंशन से की जा रही थी वो गलत थी, इसलिए वो पूजा नहीं गिनी जा सकती, वो उसका एक कर्म ही था। तो इंटेंशन से ही तुम्हारे कर्म पूजा बन जाते हैं। और अगर इंटेंशन अच्छी ना हो, सेल्फिश बुद्धि हो, या किसी को नुकसान कराने की सोचकर आप कोई ऐसा कर रहे हैं यज्ञ, तो वो पूजा नहीं है, वो कर्म ही है। इसलिए भगवान ने इस बात पे जोर दिया है कि आसक्ति त्याग दो फल के प्रति। फल के प्रति आप आसक्त ना होवें, फिर वो आपके जो कर्म है उससे आपको इस जीवन में शांति मिलेगी। वही कर्म शांति का हेतु हो जाएंगे इस जीवन में, और इस जीवन के बाद वही आपकी मुक्ति का कारण या सद्गति का कारण बनेंगे। इसलिए कर्म के पीछे जो आपकी भावना है उसको आप बदलिए। कर्म से आप बंध नहीं सकते। क्यों? दरअसल तो आप कर्म करते ही नहीं। इंद्रियां कर्म करे तू भोगे मूर्ख निपट अनाड़ी, क्यों गई तेरी मत मारी। तुम तो कर्म करते नहीं, यू आर अकर्ता अभोक्ता। अकर्ता अभोक्ता शिवो निर्विकारा अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि, ऐसा भी आता है। हम तो कुछ कर आत्मा हैं, हम अपने आप को आत्मा मान लें, जान लें जो हम वास्तव में हैं, तो हम में तो कर्तापन है ही नहीं। तो ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर
आप कर्म करें तो कर्मों के बंधन से बच जाएंगे। कर्म बंधन का कारण ना बन करके इस जीवन में शांति का हेतु और जीवन के उपरांत वही कर्म आपकी सद्गति और मुक्ति का हेतु बन जाएंगे। तो इसी को ही भगवान ने कर्म योग कहा है। कर्म योग के बारे में आगे चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।